ठीक है जी। तो यहाँ पर देखना इलुस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। एक पार्टनर का नाम क्या है? अनिल। दूसरे का नाम क्या है? विशाल। दो पार्टनर है, अनिल और विशाल आपके पास पार्टनर है, जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 3:2। अब आप समझ ही चुके हो कि भैया मैं 3:2 को लिख सकता हूँ 3/5 और 2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है कोई? आपको समझ में आ रहा भाई? अनिल और विशाल दो पार्टनर्स हैं, जिनके बीच के रेशियो हैं कितने? 3:2। वहाँ पे नया पार्टनर कौन आया? सुमित आया। अब सुमित का शेयर है कितना? 1/5, और वो भी केस में जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट है। अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो फ्यूचर का प्रॉफिट हुआ 1 रुपये, तो 1 रुपये में से 1/5 तो किसका है? सुमित का ही है। समझ में आ गया? तो बचे हुए पार्टनर के लिए क्या बचा? 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ किसी तरीके की? यहाँ तक बात समझ में आ रही? भाई साहब समझ में? फिर से बता दूं, अनिल और विशाल तुम्हारे पास पार्टनर्स हैं, इनके बीच के रेशियो है भैया 3:2। वहाँ पर सुमित आया भैया 1/5 शेयर के लिए, जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 कौन लेगा? सुमित लेगा। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए कहा गया किसका? अनिल का, विशाल का और सुमित का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो सुमित है, सुमित का शेयर समझ में आ रहा है? 1/5। सबसे पहले आपने यहाँ पे सुमित का शेयर लिख लिया, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्वेश्चन में क्या है? आपने कहा भैया ये तो क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। यहाँ तक किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। ठीक है? ठीक है भाई साहब, मैं तुमको समझ में आ रहा? तो जब आते हैं तो तुम घर से क्यों नहीं खरीदते हो कभी कुछ? समझ में आया? सुमित का शेयर। अब रिमेनिंग शेयर किस तरीके से निकलेगा? आप बोलोगे हम मान चुके हैं कि जो ये फ्यूचर प्रॉफिट है, ध्यान से समझना भाई, जब घर जाओगे तो ध्यान देना यहाँ पे। जो फ्यूचर प्रॉफिट है कौन सा? ध्यान से मेरी बात समझो। मैंने कहा जो फ्यूचर प्रॉफिट है फर्म का, उसको मैंने कितना माना? 1। समझ में आ रहा? फर्म का फ्यूचर प्रॉफिट है कितना? 1। अब 1 में से 1/5 तो आप समझ ही गए किसका है भैया? सुमित का है। तो जो बचा कितना? 4/5। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ये 4/5 तक की कहानी समझ में आई? कैलकुलेशन कर लोगे? इतना मैं मान रहा हूँ कि आपको इतनी कैलकुलेशन करनी आती है। अब ये जो 4/5 है, इसमें किस किस का हिस्सा है? अनिल एंड विशाल। अनिल का है और विशाल का है। समझ में आ रहा है? जो 4/5 है उसमें किस किस का है? अनिल और विशाल। मैंने आपको कल भी एक चीज़ समझाई थी कि मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं। कितने? 100 रुपये। मान लो मेरे पास हैं 100 रुपये। मान लो मेरे पास हैं 100 रुपये, और इसको मुझे मान लो आप दोनों के बीच में इक्वली बांटना है। इक्वली बांटना है तो मैं क्या कर दूंगा? 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से। इक्वली बांटने का मतलब क्या है भैया? 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। इसका मतलब किसी भी चीज़ को अगर दो लोगों के बीच में बांटना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा? मल्टीप्लाई का। समझ में आ रहा? मैंने कहा जो 4/5 में किस किस का हिस्सा है? विशाल, अनिल का और विशाल का। उनके रेशियो क्या आते हैं? तो अब आप मेरी ये वाली बात समझ चुके हो कि मैं क्या कर दूंगा? 4/5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 3/5 से। और फिर इसको भैया 4/5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 4 2 जा कितना? 8, 5 5 जा 25। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ किसी तरीके की? समझ में आ रहा? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? बस अब ये हो गया 12, 8 और ये हो गया 4। अब ये गलती मत करना, ध्यान से मेरी बात समझो आप, क्योंकि अब तेज बच्चे बन चुके हो तो आप बोलोगे भैया बेस कॉमन करना है, ये 25 है 25 है, लेकिन भैया ये 5 है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है? बेस कॉमन करना पड़ेगा। तो 12, 8 और 5 4 जा 20। समझ में आ गया? तो 12, 8, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक समझ में आ रहा? पक्का? पक्का? अनिल विशाल पार्टनर से जिनके बीच के रेशियो क्या है भैया? 3:2 है। वहाँ पे सुमित भैया नया पार्टनर है 1/5 तो उसका शेयर था किसमें भैया? फ्यूचर प्रॉफिट में। आपको भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए कहा गया अनिल का, विशाल का और इसका सुमित का। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया उसका शेयर कितना है? 1/5 है। हमने मान लिया कि जो फ्यूचर का शेयर है वो कितना है? 1 है, उसमें से 1/5 किसका है? सुमित का शेयर है। और जो बचा कितना? 4/5। इस 4/5 में किसका शेयर है? ओल्ड पार्टनर्स का, जिनके नाम के अनिल और विशाल। हमने क्या करा? इस 4/4 को इन दोनों के बीच में बांट दिया। किसके बीच में? अनिल के बीच में और विशाल के बीच में। तो हम किसी चीज़ को जब दो लोगों के बीच में बांट रहे हैं किसका यूज़ करेंगे? मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे देखो मैंने जब मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया? 12/25 और 8/25। उसके बाद मैंने क्या करा कि जो इसका जो बेस कॉमन था उसको मैंने यहाँ पे बेस कॉमन कर दिया। तो रेशियो मेरे पास क्या निकल गया? 12, 8 और 5। भैया ये आप 20 और 20 का यहाँ पर 5 कैसे बनाओ? अबे वो कर ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करा है तो देखो 5 4 जा कितना हो गया? 20। ट्वेंटी। अरे सॉरी यहाँ पे मुझे माफ़ करना, यहाँ से मेरे से गलती हो गई।
ये 4/5 नहीं है, ये इसका शेयर तो यार 1/5 है ना, 1/5 है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई बाय कितना 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये लो, समझ में आया। इस गलती को मैं अपनी यहाँ पर सुधार देता हूँ, इसलिए ही तो मैं तुमको तेज बच्चा समझता हूँ। आपने उसका परिचय दे ही दिया, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तुम्हें भी बाकी लोगों को देखो, यहाँ पर क्या था कि जो यहाँ पर जो सुमित का शेयर है, सुमित का शेयर क्या था 1/5। मैं बेस कॉमन करने के लिए क्या कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर ही मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 5/25, तो 12, 8 और 5 आ गए। ठीक है, समझ में आया। ठीक है जी, धन्यवाद।